स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं नए अकेडमी प्लेटफॉर्म से इंजीनियर एहतशाम। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। इसके ओनली 6 क्वेश्चन है स्टूडेंट, और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप सारे क्वेश्चंस को देखें तो 50% वही काम है जो हम एक्सरसाइज 5.1 में करते आ रहे हैं स्टूडेंट्स, और 50% न्यू है। यहां पर आप अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो उन्होंने एक वर्ड यूज किया है मैक्सिमाइज, एंड आगे एक उन्होंने इक्वेशन दे दी है। इसका मतलब ये है कि जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हमारे पास नंबर लाइन पर जब हम अपनी लाइंस को ड्रॉ करेंगे तो एक 4 कॉर्नर्स की शेप बने, उसके 4 पॉइंट्स होंगे स्टूडेंट्स, और एक 3 पॉइंट्स को हम इस इक्वेशन से फाइंड कर लेंगे और एक पॉइंट हमें खुद फाइंड करना होगा। और फिर जब उस पॉइंट को हम फाइंड करके 4 टोटल पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे ना, तब हमने इस इक्वेशन में 1 बाय 1 चारों पॉइंट्स x एंड y की वैल्यूज पुट करनी है और देखना है कि किस वैल्यूज पे या किस वो पेयर ऑफ पॉइंट्स पर हमारा आंसर सबसे ज्यादा आ रहा है। मैक्सिमाइज कहां है ना, तो सबसे ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। फर्स्टली काम वही है, हमारा 2 इक्वेशंस है। हम x इंटरसेप्ट करके y को 0 रखेंगे और अपने x की वैल्यू फाइंड करेंगे। करते x इंटरसेप्ट y 0। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन है। फर्स्ट हम पहले ले रहे हैं, और जब हम x एंड y की वैल्यू फाइंड करते हैं तो इक्वल का साइन यूज करते हैं। ओके, तो y 0 रखते हैं, माइनस इज इक्वल टू इट्स मीन x किसके इक्वल आया, -8 के। तो हमारे पास क्या पेयर ऑफ पॉइंट बने, -8 एंड 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ग्रीन मार्कर से हम अपने पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं। ठीक है, जितने हमारे बने। अब हम क्या कहेंगे, x इज इक्वल टू 0 जब हमारे पास y इंटरसेप्ट होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन है 2y x इज इक्वल टू a। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा x की वैल्यू है उसे अब 0 कर देंगे, 2y माइनस 0 इज इक्वल टू a। अब जो हमारा 2 है दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास y की वैल्यू क्या आई, 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ओके स्टूडेंट्स, अब हम पेयर ऑफ लाइंस को ग्रीन मार्कर से पॉइंट आउट करेंगे। हमारे पास x 0 है एंड y इज इक्वल टू 4। ठीक है, जो हमारे पास हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी ना स्टूडेंट्स, उसके हमें पॉइंट्स हमने निकाल लिए जो 2 आ गए। अब सेकंड इक्वेशन के लिए हम एज इट इज पॉइंट निकालेंगे। सेकंड इक्वेशन ये हमारे पास। ठीक है, हम पहले क्या कहेंगे, x इंटरसेप्ट जब y 0 होगा, इक्वेशन के x माइनस y इज इक्वल टू 4। y हमने 0 के इक्वल पुट कर दिया, x की वैल्यू क्या आई, 4। ठीक है स्टूडेंट्स, 4 वैल्यू आ गई। तो हमारे पास जो पॉइंट्स बनी वो क्या बने स्टूडेंट्स, 4 0। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे, y इंटरसेप्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, जब हमारे पास x 0 होगा तो अब हम क्या करेंगे, x की जगह हम 0 कर देंगे। तो अब y की वैल्यू हमारी क्या आई स्टूडेंट्स, -4। ओके, अब हमारे पॉइंट्स क्या बने, 0 एंड -4। ठीक है, अब दोनों इक्वेशंस के हमारे पास पॉइंट स्टूडेंट आ चुके हैं। फिर हम क्या काम करते थे, पहले शेप फाइंड करते थे। यहां पर भी हम शेप फाइंड करेंगे दोनों इक्वेशंस का। 2y माइनस x
जब हम शेप फाइंड करते हैं इनइक्वालिटी का साइड लेते हैं जो वहां पर गिवन होता है तो वो 8 है। ठीक है, अब एक जब शेप फाइंड करना होता है हमें एज अ रेफरेंस वैल्यू चाहिए होती है वेरिएबल्स की। तो अगर हमें अपना क्वेश्चन निहायत आसान तरीके से सॉल्व करना है, किसी किस्म की हमें प्रॉब्लम फेस नहीं करनी, तो हम चुपचाप जीरो दोनों के रेफरेंस पॉइंट लेंगे। इट्स मीन एक्स की जीरो के इक्वल लेते हैं, वाई की जीरो के इक्वल लेते हैं और पुट कर देते हैं। जीरो पुट कर दिया, क्या आया? जीरो सबको जीरो कर देगा। इट्स मीन के जीरो छोटा है किससे? 8 से। बिल्कुल ठीक बात है, तो ये शेड हमारा क्या हुआ? 2। ठीक है, एज इट इज सेकंड इक्वेशन का हम फाइंड करते हैं शेड। क्या इक्वेशन है हमारे पास? x माइनस वाई इक्वल साइन एंड। ठीक है, यहां पर भी हम रेफरेंस पॉइंट 0 0 लेंगे। अब पुट करेंगे 0 माइनस 0 0 हो जाएगा और 0 छोटा है ना 4 से। इट्स मीन ये भी हमारे पास शेड जो है ट्रू है, मतलब हमारी इक्वेशन इनइक्वालिटी को प्रूफ करता है। ओके, अब बाकी जो 50% पार्ट है हम नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद करते हैं। पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, ये हमारे पास एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हमारे पास पॉजिटिव साइड है, ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव, ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, get block 1 2 3 4 5 6 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नंबर्स के साथ साथ नेक्स्ट में जो हमारे पास पॉइंट है उनके हिसाब से हमने अपने नंबर्स ड्रॉ करनी ताकि हमारे लिए आसान हो। ये नेगेटिव साइड है तो इसमें नेगेटिव नंबर साइड भी हमारे पास। ओके, ये हमारे पास 0 है। अब हमारे पास हमारी नंबर लाइन है वो ड्रॉ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के पहले हम पॉइंट्स को पॉइंट आउट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? देखें, इसके हमारे पास 2 पॉइंट्स आए, एक -8 है स्टूडेंट्स और एक 4 है। ठीक है, -8 हमारे पास नेगेटिव का है और इसका है वाई एक्सिस का है, तो हमारे पास ये है -8 क्या? -8 है 0। ओके, इसका दूसरा सेकंड पॉइंट क्या है? 4। 0 एंड 4, 4 किसका है? वाई का है, लेकिन पॉजिटिव साइड पर है। ये क्या है हमारे पास? 0 एंड। अब इनको आपस में हम मिला देते हैं स्टूडेंट्स। ओके, ये हमने मिला दिया। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है? हमारे पास जो दूसरी हमारी इक्वेशन है उनकी पॉइंट की लाइन ड्रॉ करना। फर्स्ट है 4 एंड 0। एक्सिस की पॉजिटिव साइड पर है 4, ये हमारे पास क्या आ गया? 4 एंड 0। ठीक है स्टूडेंट्स, जब आप अपनी कॉपी पर बनाएंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी, यहाँ पर थोड़ा सा है। ठीक है, और सेकंड पॉइंट इसका क्या है? 0 एंड -4। -4 किसका है? वाई एक्सिस पर है, ये है। ठीक है, बस ये पॉइंट जहां पर जाके मिल जाएंगे ये। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये दोनों पॉइंट्स हम ड्रॉ कर चुके हैं और ये हमारे पास पॉइंट क्या है? 0 एंड -4। देखिए, एक पॉइंट देखा फर्स्ट इक्वेशन के, ये 2 पॉइंट्स थे वो हमने ड्रॉ कर लिए और इक्वेशन हमारे पास क्या थी? 2y -
इनइक्वालिटी एन इज इक्वल टू ओके। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या थी, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू ओके। ये हमारे पास दो इक्वेशन थी जिनके हमने चार सोल्यूशन फाइंड किए और नंबर लाइन पे ड्रॉ कर, ठीक है। इतना आपको काम समझ आया। ये हम लास्ट क्वेश्चंस में भी करते थे। अब शेड की बारी है। शेड हमारा किसमें होना चाहिए, मतलब रेफरेंस की तरफ होते हैं ना, जो हमारा रेफरेंस पॉइंट लेते हैं अगर ट्रू हो तो हमारे पास दोनों हमारे जो हम शेड है वो ट्रू है। तो इट्स मीन दोनों लाइंस के जो शेड है वो ओरिजिन की तरफ है। ये ओरिजिन की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये जो नीचे वाली है और ऊपर वाली का ओरिजिन क्या होगा, नीचे वाली साइड पर। इसमें ये ओरिजिन है इसका, ये हमने इस तरह ड्रॉ कर ओके। इतना काम जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चंस में भी हम मतलब 5.1 की जो लास्ट क्वेश्चंस थे क्वेश्चन नंबर 4 के ऑल पार्ट्स में हम यही काम यहां तक करते थे। अब न्यू काम हमारा क्या है स्टूडेंट्स, हम यहां पर देखते हैं कि हमारे पास 4 पॉइंट की एक शेप कौन सी बनी है। अगर हम यहां पर देखें, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक ये पॉइंट, मतलब जो हमारे पास ये एक शेप बनी, ठीक है, जिसमें हमें एक दो तीन पॉइंट्स की वैल्यूज पता है। इसकी 0 4 है, इसकी 0 - 4 है, इसकी 4 एंड 0 है, ठीक है। हमारे पास जो ये कॉर्नर है ना, इसकी हमें वैल्यू नहीं पता, इस कॉर्नर की वैल्यू क्या है। अगर हमें इस कॉर्नर की वैल्यू नहीं पता होगी तो हमारे पास इस शेप के 4 पॉइंट नहीं आएंगे और हम अपनी इक्वेशन में पुट करके मैक्सिमम पॉइंट को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। इससे हमें पॉइंट को किस तरह फाइंड करना है, क्योंकि ये दो लाइनों के मिलने से एक पॉइंट बने, तो हम इन दो लाइंस की इक्वेशन को ही लेंगे और उससे इन दो पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे, जैसा कि हम पहले भी चैप्टर्स में करके आए हैं। देखिए एक्स एंड वाई की वैल्यू किस तरह फाइंड करते हैं। ये हमारे पास एक इक्वेशन है 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू ये थी हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड अप करेंगे ना, कहते हैं इसे 1 का नाम दे दो, इसे 2 का नाम दे दो, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। जब ऐड करेंगे हम माइनस एक्स को पहले लिख लेंगे ना, 2y इज इक्वल टू 8, ठीक है। x माइनस वाई इज इक्वल टू, ठीक है। एक्स कैंसिल होगा, ये प्लस का था, ये प्लस का था, ऊपर वाला माइनस का था, ठीक है। हाँ 2y में से एक y निकल आया, कितना बचा y, और 8 + 4 क्या बना 12, ठीक है। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में आप पुट करो, x की वैल्यू आ जाएगी, क्या वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 2, ठीक है। जो हमारे पास वैल्यू है y की उसे हम पुट करते हैं हमारे पास जो इक्वेशन 2 है। क्या है इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, हमारी y की वैल्यू क्या आई थी 12, ठीक है। आप 12 इधर नेगेटिव है, दूसरी साइड पर जाके पॉजिटिव का हो जाएगा, 4 + 12, x की वैल्यू क्या आई 16। तो अब हमारे पास पॉइंट क्या बने 16 एंड 12। तो जो हमारा वो कॉर्नर पॉइंट था उसके पॉइंट्स क्या आए, राइट डाउन करते ही 16 एंड 12, ठीक है। ये पॉइंट्स आ, ठीक है। अब हमारे पास 4 पॉइंट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बता सकते हैं कि किस वैल्यू पे या किस पेयर ऑफ पॉइंट्स पे हमारा आंसर मैक्सिमम आएगा, ठीक है। ये इक्वेशन है, राइट डाउन करते हैं हम। +5, ठीक है। अब
वन बाय वन हम अपने पॉइंट्स को राइट डाउन करेंगे और देखेंगे किस पॉइंट पर मैक्सिमम आंसर है। पहला पॉइंट लेते हैं हम 0, ठीक है, ये पॉइंट ले लिया, ये x की वैल्यू है, ये y की है, ऊपर पुट कर देंगे हम। x की वैल्यू क्या थी 0 प्लस y की वैल्यू क्या है 4, ओके, इसने 0 इसको 0 कर दिया 2 को, प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, क्या आया 20। ये हमारे पास जो हमारा पहला पॉइंट है उसकी वैल्यू आ गई 12, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास इसका एक ये ले लेते हैं, ये क्या है 0 एंड -4, ठीक है। अब इस पे भी हम वैल्यू फाइंड करते हैं, क्या करेंगे, x की जगह क्या पुट कर ले 0 पुट किया, प्लस अब y की जगह क्या पुट करना -4, क्योंकि y की वैल्यू क्या -4, 2 को 0 बना दिया 0 ने, ठीक है। अब माइनस प्लस माइनस एंड 5 20 मतलब -20 आ गया एक पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट हमारा क्या है 4 एंड 0, ठीक है, क्या है 4 एंड 0। अब यहां पर x की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, x की जगह 4 लिखा, प्लस y हमारा 0 है, ठीक है, तो 4 2 जा 8 प्लस 0, 5 में 5 को 0 ने 0 बना दिया, तो 8 आ गया। अब लास्ट पॉइंट जो कि अभी हमने फाइंड किया था, क्या था वो कॉर्नर पॉइंट हमारे पास 16 एंड 12। अब इसे पुट करते हैं हम, ओके, x की जगह क्या 16 प्लस और y की जगह क्या पुट करेंगे 12, ओके, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है स्टूडेंट्स 32, प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होते हैं 16, अब इन्हें ऐड अप करेंगे 9 2 आ गए, ठीक है। अब इन 4 पॉइंट्स में हमने देखना है सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है 92 है, ठीक है। तो हम कहेंगे जो हमारा एट द एंड आंसर होगा क्या होगा स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे एट दी पॉइंट्स ऑफ, कौन से पॉइंट्स है हमारे पास 16 एंड 12, the function is maximum, ओके स्टूडेंट्स। ये हमारा क्वेश्चन था, जानता हूं लेंथी है, मगर अगर आप साथ साथ देखेंगे तो आसानी होगी आपके लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट